अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडिया में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच देखने में सामने आया है, जिसको लेकर इंडिया में बहुत से लोग शॉक हैं। और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ये ब्राह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को लेकर है। ब्राह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये बुनियादी तौर पर रशिया और इंडिया के दरमियान डिफेंस एजेंसी है, जो कि ब्राह्मोस मिसाइल को बनाती है। रशिया में इसे ओनिक्स कहा जाता है। अब ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और इस कंपनी के बहुत ही अहम दस्तावेजात लीक हुए हैं। और ये तमाम दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डीजी ब्राह्मोस एरोस्पेस है, जिसका नाम सुधीर मिश्रा है। सुधीर मिश्रा 2021 में रिटायर हुए थे एज अ डीजी डीआरडीओ। डीआरडीओ इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यही बेसिकली लीड करती है इस ब्राह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले मैं आपको ब्राह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये इंडिया और रशिया की एक ज्वाइंट कंपनी है। ज्वाइंट मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कोऑपरेशन का ये काम करती है और इसका कोर मकसद ये होता है क्रूज मिसाइल्स की डेवलपमेंट। इंडिया और रशिया के दरमियान जो सबसे बेहतरीन ज्वाइंट वेंचर किसी चीज का देखा जाता है वो ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का है। और इनकी कामयाबी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने ये ब्राह्मोस मिसाइल $375 मिलियन के एवज फिलीपींस को बेचे हैं। फिलीपींस एक बहुत ही ज्यादा करीबी अलाई बना है रिसेंटली अमेरिका और इंडिया का, और उसके पानियों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। उनकी जो वाटर की पूरी बाउंड्री है उस पर चाइना क्लेम करता है और इसी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए अपने ब्राह्मोस मिसाइल को बेचा और ये एक बहुत बेहतरीन सेल थी, पूरी दुनिया में इसको लॉन्च किया गया। अब ब्राह्मोस मिसाइल का आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इससे पहले पाकिस्तान में भी मियां चन्नू के एरिया में एक इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल मिस फायर हुआ था। इंडिया ने उस पर अपने 3 मिलिट्री के एहलकार जो थे उनको नौकरी से फारग कर दिया था और उन पर बकायदा इंक्वायरी बैठी थी। बट स्टिल ब्राह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये लैंड अटैक के साथ साथ जो सी में मौजूद टारगेट्स होते हैं, इनके समुद्री टारगेट्स, उनको भी डिस्ट्रॉय करने के काबिल है और ये इंडिया इसे एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करता है। ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया रशिया के साथ मिलकर बनाता है, इसकी रेंज नॉर्मली 290 किलोमीटर के अराउंड अबाउट होती है। बट अब इंडिया इसके मजीद बेहतर वेरिएंट्स बना रहा है जिनकी रेंजेस 450 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होंगी। उसके साथ साथ ब्राह्मोस 2 को डेवलप कर रहा है इंडिया और रशिया, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, जबकि रशिया में इस मिसाइल को ओनिक्स कहा जाता है, जो कि ज्यादा रेंज रखता है इंडियन ब्राह्मोस से। अब ये जो सुधीर मिश्रा है, इनके बारे में ये खुद इंडिया की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है डीआरडीओ का, उसने खुद क्लेम किया है कि ब्राह्मोस एरोस्पेस से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स थे और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मूव किए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने किनको दिए हैं, किसके कहने पर दिए हैं और इसकी बकायदा क्या इसके पीछे प्रेमिसेस थी, क्या इसके पीछे इनके मकासद थे, इस बारे में अभी तक कोई भी इतलात नहीं है। 30 नवंबर 2021 को ये एज अ सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर ब्राह्मोस एरोस्पेस के रिटायर हुए थे और उसके अलावा ये फॉर्मर डीजी डीआरडीओ भी रह चुके हैं। और ये इंडिया में कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जहां साइंटिस्ट ने अपने वेपन्स या खास तौर पर जो मेड इन इंडिया वेपन्स है उनकी चीजें लीक की हों। इससे पहले मई 2023 में डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर ने बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की थी एक एलिज्ड पाकिस्तानी एजेंट को, जिसमें उन्होंने फ्यूचर वेपन जो थे इंडिया के डेवलपमेंट फेजेस में थे उनके बहुत से ब्लूप्रिंट्स दिए थे। ब्लूप्रिंट्स में बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड तमाम उनका खाका होता है, स्केचेस होते हैं कि किस स्ट्रक्चर को किस तरह बनाया जा रहा है, किस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें यूज की जा रही हैं, और इस पर उन पर इंक्वायरी हुई और अभी तक वो इन पर तमाम केस चल रहा है। उसके अलावा मल्टीपल टाइम्स ये देखा गया है कि जो आर्मी, इंडियन आर्मी के पर्सनल हैं, वो हनी ट्रैप किए गए मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर, जहां इंडिया खुद ये क्लेम करता रहा कि आईएसआई के लोगों ने उन्हें हनी ट्रैप करके उनसे मालूमात निकलवाई। अब ये मालूमात इस तरह की होती रही हैं कि किस जगह किस किस्म की डिप्लॉयमेंट मौजूद है, किस जगह इंडिया की कौन सी रेजिमेंट मौजूद है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां वो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। मतलब जो बंदा जिस रैंक का था उससे वैसी मालूमात निकलवाई गई। इस पर हमने अपने मेन चैनल एमराद पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे जैसे कोई वाकया होता था हम उस पर वीडियोस बना देते थे। मैं कोशिश करूंगा कि जो अहम वाकयात हैं उन पर जो हमने वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। लेकिन ये जो वाकया है ये बिल्कुल हिला देने वाला है, क्योंकि ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे ब्राह्मोस एरोस्पेस के और फॉर्मर डीजी भी थे डीआरडीओ के, सुधीर मिश्रा, और इनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते होंगे। सुधीर मिश्रा की तरफ से ये जो ब्राह्मोस एरोस्पेस के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं। अब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि उसमें ब्राह्मोस मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वर्जन होगा ब्राह्मोस 2, उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा खुफिया मालूमात थी जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल थी और इंडिया या कोई भी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि उनकी इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी मालूमात कहीं भी लीक हों। उसके अलावा जो ब्राह्मोस एनजी मिसाइल बना रहा है इंडिया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस, ये होगा ब्राह्मोस मिसाइल की तरह सुपरसोनिक, लेकिन वजन में हल्का होगा, इसे लेकर जाना जहाजों के लिए ज्यादा आसान होगा, उसकी मालूमात भी लीक हुई हैं। उसके अलावा इंडिया और रशिया के दरमियान मुख्तलिफ जो इसको लेकर मेमोरेंडम्स हैं, मुख्तलिफ जो डील्स हैं,
उनकी मालूमात भी कहा जा रहा है लीक हुई है। यहाँ एक तबका इंडिया में ये भी मौजूद है जो ये क्लेम कर रहा है कि जो सुधीर मिश्रा है उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, रादर उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बुनियाद पर उन्हें फंसाया गया है, क्योंकि इस वक्त वो बीजेपी के थोड़ा सा खिलाफ हैं और जैसा कि इलेक्शंस रिसेंटली हो रहे हैं और इंडिया में जो बीजेपी के खिलाफ है उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। और ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया, पाकिस्तान और जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखा जाता है कि जो पावर में होता है वो अपने मुखालफिन को जेलों में डलवाता है या उनके साथ जो भी किया जाता है। हम उसकी बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि सुधीर मिश्रा आइदर वाकई में कसूरवार हैं या नहीं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।